भारतीय धर्मशास्त्र के गर्भ में छुपे बहुमूल्य ज्ञान को हम मंथन के माध्यम से आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। और ये कार्यक्रम निश्चित रूप से आपके लिए जीवन उपयोगी होगा। और आज हमारा विषय है भाग्य और कर्म। कभी तो आपने भी सोचा होगा, विचारा भी होगा कि आखिर भाग्य और कर्म है क्या। एक ही जन्म मुहूर्त में दो बच्चे जन्म लेते हैं, एक सोने के चम्मच से दूध पीने वाला बच्चा और एक वो जिसे दूध भी नसीब नहीं होता। कभी सोचा है आपने, कभी विचारा है आपने, क्यों होता है ऐसा? क्या ये पूर्व जन्मों के संस्कार हैं? क्या ये पाप और पुण्य का खेल है? नहीं, ये कुछ और है। और ये कुछ और क्या है, इसका मंथन किया हमने। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप इस कार्यक्रम को लाइक कीजिए। और हाँ, अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि भाग्य और कर्म के रहस्य के साथ रहस्यों की बहुत बड़ी गठरी हम इस कार्यक्रम मंथन के माध्यम से आपके सामने खोलने वाले हैं। आप हमेशा सोचते होंगे कि मैं कर्म तो हमेशा अच्छे करता हूं, हमेशा हर एक की भलाई सोचता हूं, कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं, किया भी नहीं, फिर भी ऊपर वाले ने मेरे नसीब में न जाने क्या लिख दिया। और उसे चार गाड़ियां हैं उसके पास, बंगला, ऑफिस, नौकर चाकर, क्या नहीं है उसके पास। बाप की कमाई पे ऐश कर रहा है, पर ये बाप की कमाई कहां से आई? क्या ये उसका भाग्य है? तो ये बाप की कमाई कहां से आई, क्या ये उसका भाग्य है, कुछ और है? इस विषय पर हम लोग अब भारतीय धर्मशास्त्र के भीतर की यात्रा करते हैं। श्री शिव पुराण में एक बहुत सुंदर कथा भाग्य और कर्म के विषय में बताई गई है, जो मैं आज आपको सुनाता हूं। ध्यान से सुनिए और अपने भाग्य को जगाइए, अपने कर्म को सुदृढ़ कीजिए। तो बहुत पुरानी बात है, एक बार भाग्य और कर्म के बीच में वाद विवाद हो गया। कोई किसी के सामने झुकने को तैयार ही नहीं था। भाग्य कहता था मैं श्रेष्ठ हूं और कर्म कहता था मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। दोनों का वाद विवाद बढ़ता जा रहा था, एक दूसरे को चुनौतियां बढ़ती जा रही थी। कर्म कहता था भाग्य तू क्या जाने मुझे, मैं बड़े बड़े पहाड़ों का सीना चीर कर राह बना देता हूं। तू क्या जाने मुझे भाग्य, मैं पृथ्वी के सीने से फसल उगा देता हूं। पर भाग्य मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जानते हो भाग्य ने क्या कहा? भाग्य का कर्म, तू पहाड़ों का सीना चीर कर मार्ग उड़ाता है और मैं उस मार्ग पर चलता हूं। तू पृथ्वी के सीने से फसल उगाता है और मैं उस फसल को खाता हूं। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? कर्म। मैं ही श्रेष्ठ हुआ ना। विवाद थमने का नाम नहीं लेता और विवाद का अंत होता है संघर्ष। दोनों अब संघर्ष की तरफ बढ़ रहे थे, पर संघर्ष हो इसके पहले उन दोनों के बीच तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद पधारे। नारद मुनि को देखते ही दोनों उनके पीछे पड़ गए कि आप ये निर्णय कर दीजिए कि हम दोनों में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कौन है। नारद को कौन सा अपना भाग्य बिगाड़ना था जो उनके बीच में पड़ते। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा भाई नारायण नारायण, मैं नहीं जानता हूं, पर उपाय बता सकता हूं। और उपाय, तुम दोनों कैलाश चले जाओ। कैलाशपति भगवान शिव के दर्शन पाते ही तुम्हारे हर विवाद का अंत होगा, तुम्हारी हर समस्या का समाधान होगा, तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। देवर्षि नारद की बात मानकर भाग्य और कर्म देवाधिदेव महादेव शिव के दर्शन करने कैलाश निकल गए। और शिव दर्शन करते ही दोनों के भीतर का वाद विवाद, आक्रोश, क्रोध सब कुछ शांत हो गया। शिव दर्शन करके किसके मन में क्रोध, आक्रोश, वाद विवाद रह सकता है? शिव तो समस्याओं का अंत है, रहस्यों के रहस्य हैं। उनके दर्शन पाना तो सौभाग्य है। और भाग्य कर्म के साथ भी वही हुआ। शिव दर्शन की, शिव की अप्रतिम मूर्ति को देखते हुए वो दोनों कहीं खो गए, पर शिव को रेत रहे थे। शिव शंकर ने स्वयं भी पूछा, भाग्य कर्म तुम दोनों के विवाद का अंत हुआ? तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिला? दोनों की पलकें तो पहले से ही झुकी हुई थी, अब तो सिर भी झुक गया। शिव शंकर के सामने कुछ कहने का साहस भला कैसे जुटा पाते? कुछ नहीं बोल रहे थे दोनों, पर शिव ने फिर से कुरीदा। जब दूसरी बार भगवान शिव ने पूछा तो उत्तर देना निश्चित हो गया और दोनों ने अपनी समस्या भगवान शिव के चरणों में रख दी। पर ये क्या, महाकाल तो उठ खड़े हुए,
एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, और कहा चलो मेरे साथ। दोनों भय से थर-थर कांप रहे थे कि महाकाल हमें लेकर जा रहे हैं। पर शिव शंकर के साथ दोनों हिमालय की भयंकर गुफा के सामने पहुंचे। शिव संकेत मात्र पर उस गुफा के द्वार पर लगा बड़ा सा पत्थर अपने आप हट गया और शिव जी ने बड़े प्रेम से कहा, भाग्य, कर्म, तुम दोनों इस गुफा के भीतर जाओ। एक रात्रि इस गुफा में बिताने के बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, तुम्हारा हर विवाद शांत हो जाएगा। शायद शिव की मंशा केवल भाग्य और कर्म के लिए नहीं थी, शिव की मंशा हमारे और आपके लिए थी, इस संसार के लिए थी कि सारा संसार जाने कि भाग्य बड़ा है या कर्म, किस पर विश्वास करे आज का इंसान। ये शिव का संदेश था और शिव आज्ञा मानकर भाग्य और कर्म उस गुफा के भीतर चले गए। शिव ने जाते जाते एक बार फिर कहा, भाग्य, कर्म, कल सुबह की पहली किरण के साथ मैं तुम दोनों को पुकारूंगा, बाहर आना, तब तक तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका होगा, अर्थात इस संसार को इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा कि भाग्य और कर्म में श्रेष्ठ कौन है। पर यह गुफा उतनी सरल नहीं थी, उतनी साधारण नहीं थी, उतनी सहज नहीं थी। ये भयंकर गुफा थी, झाड़ियों से भरी हुई, नुकीले कांटों से भरी हुई, नुकीले पत्थरों से भरी हुई, सांप, बिच्छू, ना जाने क्या क्या थे गुफा के भीतर। और फिर ये निर्णय की रात थी। इस रात निर्णय होने वाला था कि भाग्य और कर्म में श्रेष्ठ कौन है। तो गुफा के अंदर पहुंचते ही भाग्य ने तो अपना वही रट डाला था, कर्म। अगर शिव ने मुझे भाग्य में ये नुकीली झाड़ियां, नुकीले पत्थर, सांप और बिच्छू लिखे हैं तो मुझे ये भी स्वीकार है, क्योंकि ये मेरे भाग्य में आए, मैं तो यहीं बैठ जाता हूं। पर कर्म ने बैठना कहां सीखा है, वो तो शुरू हो गया पसीना बहाने के लिए, उस कटीली झाड़ीली गुफा को स्वच्छ बनाने के लिए, बैठने योग्य, लेटने योग्य बनाने के लिए। और थोड़े से परिश्रम के बाद, कुछ थोड़ा पसीना बहाने के बाद उसने उस नर्क जैसी गुफा को भी स्वर्ग से सुंदर बना दिया। ये तो परिश्रम की ताकत है, आप भी जानते होंगे। और कुछ पल यूं ही बीत गए। रात का शायद पहला या दूसरा प्रहर था। दोनों के पेट में चूहे होने लगे, भूख से बुरा हाल होने लगा। भाग ने फिर वही कहा, कर्म, मेरे भाग्य में होगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा, नहीं तो यूं ही सही, अगर भूख से मरना ही लिखा है तो होने दो, मरने दो। पर कर्म फिर नहीं बैठा, उसने बैठना सीखा ही नहीं था। वो अंदर गया, उस भयंकर गुफा के और अंदर गया, और अंदर गया। उस गुफा के भीतर बढ़ते बढ़ते, परिश्रम करते करते, खोजते खोजते आखिर कर्म को एक बहुत छोटा सा धातु का डिब्बा मिला। थोड़े से परिश्रम के बाद उस डिब्बे को खोलने के बाद कर्म क्या देखता है, उसमें तो भुंजे हुए चने हैं। कर्म बहुत प्रसन्न था, उसे उसके कर्म का प्रतिफल मिल गया था। और यह केवल प्रतिफल नहीं था, यह उसकी विजय का द्योतक था। यह इस बात की घोषणा थी कि जो कर्म करता है उसको परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। और इस घोषणा से, इस विजय से निराश हो गया था भाग्य। उसको दिखाई दे रहा था कि मेरी पराजय सुनिश्चित है और पराजय ग्लानि लेकर आती है। उसके चेहरे पर, उसकी बातों में, उसके हाव भाव, शरीर पर पश्चाताप, ग्लानि और पराजय स्पष्ट दिख रही थी। कर्म उत्साहित था। उसने पहली मुट्ठी में चना भरा और मुंह में डालते ही स्वाद लेकर ज्यों खाने को चला तो उस चने में कंकर भी था। उसने अपना हाथ डालकर उस कंकर निकाला और परिहास के साथ भाग्य की तरफ उछालते हुए कहा, ले भाग्य, शंकर ने तेरे भाग में कंकर लिखे हैं, खा ले इसको। भाग्य दुखी था, निराश था। उस कंकर को हाथ में लेकर चुपचाप बैठ गया। और कर्म ने जितनी भी मुट्ठी चने खाए, हर मुट्ठी में 1, 2, 3 कंकर अवश्य निकले और वो कंकर भाग्य की तरफ उछालता। भाग्य उन कंकरों को संग्रह करता गया और कब सुबह हुई कुछ पता ही नहीं लगा। सुबह की पहली किरण, जिसे हम और आप ईशा की किरण कहते हैं, पृथ्वी का स्पर्श होते ही ईशा का शिव शंकर की आवाज गूंजी, भाग, कर्म, बाहर आओ। दोनों भागते हुए बाहर आए। कर्म की गति में तो उत्साह था पर भाग्य निराश था। कर्म ने चरण छूते ही कहा, प्रभु, निर्णय हो चुका है, अब आप घोषित कर दो कि संसार में कर्म का ही शासन है, कर्म ही श्रेष्ठ है। भाग्य कुछ नहीं बोल रहा था और शिव मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते हुए शिव ने कर्म से कहा, ठहर जा कर्म, पहले भाग्य से तो पूछ लूं। कर्म ने कहा, उससे क्या पूछना है प्रभु, वो तो रात भर कचरे में, कांटों में, नुकीले पत्थरों के बीच पता नहीं कितने रगड़े खाता बैठा रहा और मैं
शिव प्रसाद मिला। तो शिव जी ने मुस्कुरा कर कहा, उसे भी तो शंकर के कंकर मिले, अरे भाई उस कंकर को देख तो लो। और शिव आज्ञा पाकर जब भाग्य ने अपनी मुट्ठी खोली तो वो कंकर नहीं थे, वो तो हीरे थे, जवाहरात थे, जो उस भयंकर गुफा के घनघोर अंधेरे में न भाग्य को दिखे थे न कर्म को दिखे थे। इन हीरो को देखकर कर्म भी निराश हो गया, कर्म भी समझ गया पराजय तो मेरी हो गई है। पर शिव ने कहा, न तुम जीते और न तुम हारे, क्योंकि तुम दोनों दो हो ही नहीं, तुम दोनों एक। जब कोई व्यक्ति कर्म करेगा तो उसका भाग्य बदलेगा, और इसलिए विधाता ने हर मनुष्य की कुंडली में भाग्य और कर्म को समान स्थान दिया है। तो ये रहस्य आज आप भी सुन लीजिए कि कर्म करिए और अपना भाग्य बदलिए। पर कर्म करने से पहले एक छोटा सा कर्म करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मंथन और इसके बहुत सारे कार्यक्रम आपके जीवन को लाभ पहुंचा सके। तो विकास कपूर को आज्ञा दीजिए, हम फिर मिलेंगे किसी और रहस्य को उजागर करने के लिए, आपके जीवन उपयोगी किसी ज्ञान को बांटने के लिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।